Hello everyone. Today we will discuss about the chapter surface chemistry, which is included under physical chemistry of class 12. So in this chapter we are going to discuss about the phenomena related to surfaces or interfaces. ओके, तो ये जो चैप्टर है हमें मेनली डिस्कस करिए अबाउट द प्रोसेसेस which occur at the surfaces of solids and liquids. For example, हम गोटे सॉलिड कंसीडर करें, सपोज ये गोटे सॉलिड. तो ये सॉलिड रो जदि आमे बल्क रो गोटे पार्टिकल और सरफेस रो गोटे पार्टिकल दुटा को कंपेयर करिया, तो बल्क रे जो पार्टिकल प्रेजेंट अच्छे दैट पार्टिकल इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय अदर पार्टिकल्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. हमर बल्क कहले भीतर जो पार्टिकल अच्छे तो से पार्टिकल को इक्वल फोर्स सब डायरेक्शन रो मिलुछ, ताको सब डायरेक्शन रो अदर पार्टिकल अट्रैक्ट करछन्ते. दैट्स व्हाई ता ऊपर नेट फोर्स इज होची 0. वी नो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विल कैंसिल ईच अदर. तो जेहेतु बल्क रे जो पार्टिकल प्रेजेंट अछि ता ऊपर सब डायरेक्शन रो इक्वल फोर्स पडुछि, तो ता ऊपर नेट फोर्स इज होची 0. बट जदि हम गोटे सरफेस रो पार्टिकल को कंसीडर करिवा, तो सरफेस रे जो पार्टिकल प्रेजेंट अछि दैट पार्टिकल इज अट्रैक्टेड बाय द पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट बिहाइंड इट, बट it is not attracted by any particle from this side. So the particle present at the surface experiences an unbalanced force. जो particle bulk रे present अच्छे that particle experiences balanced force. That's why the net force on that particle is 0. But the particle which is present at the surface experiences an unbalanced force. That's why it attracts any other particle to which it comes in contact. Okay, तो ये जो सॉलिड आमे नहींचे, सपोज ये सॉलिड जेकोनसी गोटे गैस रो कांटेक्ट रे आसिला, तो गैस रो कांटेक्ट रे आसिले यार सरफेस रे जो पार्टिकल अछि या ऊपर बैलेंस फोर्स नाही, तो बैलेंस फोर्स नथिया जो यार किछि वैलेंसी फ्री अछि. एपट साइड रो कोनसी पार्टिकल तो अट्रैक्ट करनी, तो जेहेतु ता पाखरे वैलेंसी फ्री अछि, बैलेंस फोर्स नाही, तो ताकू से बैलेंस करिया पई कोन करियो ना तार कांटेक्ट रे अन्य जहाँ किछि भी पार्टिकल अछि ताको अट्रैक्ट करियो. तो जदि गोटे सॉलिड रो कांटेक्ट रे गोटे गैस आसिला, तो सॉलिड रो सरफेस रे जो पार्टिकल अछि से पार्टिकल गैसियस पार्टिकल को अट्रैक्ट करियो. तो गैसियस पार्टिकल को अट्रैक्ट करले गैसियस पार्टिकल आसी सॉलिड रो सरफेस ऊपर डिपॉजिट. ठीक अछि, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज एडजॉर्प्शन. तो हमें जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा ये हमें तीनटा टॉपिक विषय डिस्कस करिया. गोटे हला एडजॉर्प्शन, सेकंड होची कैटालिसिस, थर्ड होची कॉलोइडल स्टेट. तो आज लेक्चर में हमें मेनली फोकस करिया ऑन द phenomenon of adsorption. So what is adsorption? जदि हमें adsorption को define करिवा, then adsorption is defined as the process by which the particles of a gas get deposited on the surface of a solid or liquid. So what is adsorption? Adsorption is the process by which the particles of a gas get deposited on the surface of a solid or liquid, or we can say in other words the accumulation or deposition of
the particles of one substance on the surface of another substance is called adsorption. तो जो adsorption term सहित आम आहरी गोटे टर्म विषय भी डिस्कस करिया, दैट इज एब्जॉर्प्शन. या विषय में आगु सुनिचे एब्जॉर्प्शन. So what is the difference between these two terms, adsorption and absorption? तो याको बुझिया भाई मोटे एग्जांपल नोच देखो. सपोज मो पाखरे दीटा सब्सटेंस अछि, गोटे अछि कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड कहले जोटे मॉइस्चर एब्सेंस थिबो, माने कोइ परिया हम सुखिला कैल्शियम क्लोराइड. आउ अछि सिलिका जेल. तो ये जो दीटा सब्सटेंस रा एग्जांपल लेलिए, दीटा जाक होचे आमे जदि दीटा सब्सटेंस को कोनोसी गोटे ह्यूमिडिटी थिबा जगह रे प्लेस करियो, जोटी ह्यूमिडिटी अधिक थिबो, वाटर वेपर अधिक अमाउंट रे प्रेजेंट थिबो, मॉइस्चर अधिक अमाउंट रे प्रेजेंट थिबो. जदि आमे ए दीटा सब्सटेंस को सेठी प्लेस करियो ताले ये कोन करियो ना डिह्यूमिडिफिकेशन रे हेल्प करियो. से जगह रे जहा किछि भी मॉइस्चर प्रेजेंट थिबो और ह्यूमिडिटी प्रेजेंट थिबो ताको डिक्रीज करियो रे हेल्प करियो. बट डिफरेंस कौन ना, जदि आम कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ऐड करिया ताले कौन हो ना, वाटर मॉलिक्यूल माने जो मॉइस्चर प्रेजेंट अछि तार पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल कौन हो ना आसिकी कैल्शियम क्लोराइड रो बल्क रे इवनली डिपोजिट हो जो थ्रू आउट द बल्क ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. हमर जो कैल्शियम क्लोराइड अछि, कैल्शियम क्लोराइड रो बल्क रे आसिकी वाटर मॉलिक्यूल डिपोजिट हो. बट जदि हम सिलिका जेल यूज करिया, सिलिका जेल यूज कले कौन हो ना, वाटर मॉलिक्यूल आसिकी डिपोजिट हो ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल. तो एठी हम डिफरेंस कौन देखले ना, गोटे केस रे वाटर मॉलिक्यूल डिपोजिट हला इन द बल्क ऑफ द सब्सटेंस, आ गोटे केस रे वाटर मॉलिक्यूल डिपोजिट हला ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस. तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस जोठी हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज कले, दैट प्रोसेस व्हिच इज ए बल्क phenomenon is known as absorption. So what is absorption? Absorption is the process in which the particles of one substance get deposited in the bulk of another substance. जदि गोटे सब्सटेंस रो पार्टिकल आ गोटे सब्सटेंस रो बल्क रे डिपोजिट होला, भितरे जाई के डिपोजिट होला, ताको हम कहबा एब्जॉर्प्शन. और जो सेकंड केस देखले सिलिका जेल, सिलिका जेल रे कोन होला ना, वाटर पार्टिकल आसीके सिलिका जेल रो सरफेस रे डिपोजिट होला. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. So what is absorption? Absorption is the process in which particles of one substance get deposited in the bulk of another substance. What is adsorption? Adsorption is the process in which particles of one substance get deposited on the surface of another substance. किसी केस रे कौन हुए ना, हमें adsorption और absorption को distinguish करियोटा difficult हुए. For example, मु गोटे इंक बोतल ने भी इंक बोतल रे कॉटन डिप करी, तुला नहीं कि इंक बोतल रे डिप करी. तो जदि हमें कॉटन को इंक बोतल रे डिप करियो तो हमें सेठी ऑब्जर्व करिया इंक कॉटन रो सरफेस रे भी डिपोजिट होबो, बल्क रे भी डिपोजिट होबो. तो एठी हमें एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दीटा जक हला कहि परियो. तो जो केस रे एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दीटा जक होबो, माने गोटे सब्सटेंस रो बल्क रे और सरफेस रे अदर सब्सटेंस रो पार्टिकल डिपोजिट होबो, से प्रोसेस को कहबा हम सॉर्प्शन. Okay, so what is sorption? Sorption is the process in which particles of one substance get deposited on the surface as well as in the bulk of another substance. जदि surface रे अधिक amount रो particle deposit है as compared to the bulk, ताको हम कहबा positive adsorption. जदि surface रे कम particle deposit है, bulk रे अधिक particle deposit है, ताको हम कहबा negative adsorption. तो further adsorption को हमें दीटा टाइप रे डिवाइड करले, गोटे हला पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन और गोटे नेगेटिव एब्जॉर्प्शन. तो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन रे कोन ना, जदि बल्क कंपैरिजन रे सरफेस रे अधिक पार्टिकल डिपोजिट होई छै ताले ताको हम कहबा पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन. जदि बल्क रे अधिक सब्सटेंस डिपोजिट होई छै ताको कहबा नेगेटिव एब्जॉर्प्शन, और ताको हम एब्जॉर्प्शन भी कहबा. ठीक अछि. ए जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन कोन पय हुए ना, एब्जॉर्प्शन हुए ड्यू टू द अनबैलेंस्ड फोर्स possessed by the particles present at the surface of one substance. तो जते बेले गोटे substance रो surface particle other substance रो particle को attract करिवो,
तो अट्रैक्ट कले से भितर किसी बॉन्ड फॉर्म हम किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होला। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा दैट मे बी a physical force of attraction or that may be a chemical force of attraction. So based on the type of force of attraction operating between these two type of particles, we can classify adsorption into two types. One is physical adsorption and second one is chemical adsorption. So based on the type of force of attraction operating between the particles of the two different substances, we can classify the process of adsorption into two types. One is physical adsorption or physisorption and second one is chemical adsorption or chemisorption. तो फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन विषय रे डिस्कस करिया पूर्व हमें आउ किछि टर्म विषय रे डिस्कस करिया। हम एटी दुईटा टर्म डिफाइन करछि, गोटे होछि एडजॉर्बेट और गोटे होछि एडजॉर्बेंट। ठीक अच्छे। तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट ए दुटा भितर डिफरेंस कौन ना, सपोज आम गोटे सॉलिड सब्सटेंस कंसीडर कले, सॉलिड सब्सटेंस रो सरफेस रे किछि गैसियस पार्टिकल आसिक डिपोजिट होला। ठीक अच्छे। तो ये केस रे आम सॉलिड को कहवा एडजॉर्बेंट और गैसियस पार्टिकल को कहवा एडजॉर्बेट। तो व्हाट इज एडजॉर्बेट? Adsorbate is the substance which gets deposited on the surface of another substance. जे deposit होबो ताको हमें कहबा adsorbate, and the substance on the surface of which adsorption takes place, जार surface ऊपर adsorption होबो ताको हमें कहबा adsorbent। ठीक अछि। अगेन रिपीट करछि, adsorbent कोन ना जे surface ऊपर आसी के डिपोजिट होबो, जार पार्टिकल आ गोटे substance रो surface ऊपर डिपोजिट होबो ताको हमें कहबा adsorbate। और जा ऊपर डिपोजिशन होबो, जो सब्सटेंस रो सरफेस ऊपर डिपोजिशन होबो ताको कहबा एडजॉर्बेंट। तो एठी सॉलिड होचे एडजॉर्बेंट, गैस होचे एडजॉर्बेंट। ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शंस, दैट इज फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शंस। So one type of adsorption is physisorption and second type of adsorption is chemisorption. So the first point of difference between the two types of adsorption is the force of attraction. The force of attraction between the particles of adsorbate and adsorbent are physical force of attraction like Van der Waals force of attraction. So the first point of difference between physisorption and chemisorption is, in case of physisorption, the force of attraction between the particles of adsorbate and adsorbent is physical force of attraction, means weak force of attraction like Van der Waals force of attraction. हमें types of Van der Waals force विषय रे आगु पढ़ी साइजे। Van der Waals force अंडर रे हमें तीन टाइप ऑफ force of attraction नहीं करियो। गोटे हला dipole interaction, then dipole induced dipole interaction and induced dipole interaction. What about chemisorption? In this case, the force of attraction
between the particles of adsorbate and adsorbent are chemical bonds. जदि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट रो पार्टिकल भितर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होला ताले ताको हम कोन कहबा केमिसॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन. So it is first difference कौन ना, in case of physisorption there is physical force of attraction, weak van der Waals force of attraction between the particles of adsorbate and adsorbent. In case of chemisorption there is strong chemical bond between the particles of adsorbate and adsorbent. Then second point, the enthalpy of adsorption, enthalpy of adsorption in case of physisorption is around 20 to 40 kilojoule per mole, whereas in chemisorption the enthalpy of adsorption is around 400 kilojoule per mole. In case of physisorption the enthalpy of adsorption is quite low, whereas in case of chemisorption the enthalpy of adsorption is very high. तो यार रीजन कौन ना हमें जानी चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. जदि कौन सी जगह रे बॉन्ड फॉर्म होला ताले सेठी किछि अमाउंट रा एनर्जी रिलीज हो. बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. फर्दर the amount of energy released during the formation of bond is directly proportional to the strength of the bond. तो जो जगह रे जितने strong bond form होबो सेठी सेते अधिक amount रे energy release हो. तो हमें फर्स्ट पॉइंट रे देखले, in case of physisorption the force present between the particles of adsorbate and adsorbent is weak van der Waals force of attraction, whereas in case of chemisorption there is strong chemical bond. तो जदि हमें दीटा जाको bond strength को compare करिया, then physisorption रे जो force of attraction अछि that is weak, whereas chemisorption रे जो force operate होछि that is strong. तो जोटी जते strong bond form होबो सेठी सेते अधिक amount रो energy release होबो. That's why the enthalpy of adsorption in case of chemisorption is quite high. But in case of physisorption the enthalpy of adsorption is very low due to weak force of attraction operating between the particles of adsorbate and adsorbent. Okay, then third point of difference, physisorption is reversible in nature, whereas chemisorption is irreversible in nature. Physisorption is reversible in nature, whereas chemisorption is irreversible in nature. तो physisorption reversible कौन पाए ना, ये adsorbate और adsorbent भितर जो physical force of attraction अच्छे that is very weak. तो हमें जल्दी adsorbent रो adsorbent को अलग करिया पय चाहिबा तो हमें ताको इजीली अलग करि परिया by increasing temperature or by decreasing pressure. जदि हमें टेम्परेचर इंक्रीज करिया ताले पार्टिकल रो काइनेटिक एनर्जी बढ़िबो, काइनेटिक एनर्जी बढ़िले से इजीली जो एडजॉर्प्शन हिची से ताको सरफेस को छाडी के जाई पारे. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन. द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन. डिसॉर्प्शन मींस रिमूवल ऑफ the particles of adsorbate from the surface of adsorbent is called desorption. So physisorption is reversible in nature, whereas chemisorption is irreversible in nature because here chemical bonds are formed between the particles of adsorbate and adsorbent. So due to the formation of chemical bond between the particles of adsorbate and adsorbent, some new substances are formed, or we can say surface compounds are formed in case of chemisorption. जेहेतु chemisorption रे surface रे chemical bond form होचे between the particles of adsorbate and adsorbent, तो
केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हवा जो कौन होची ना सेठी नुआ किछि सब्सटेंस फॉर्म होची ताको हम कहबा सरफेस पार्टिकल्स और सरफेस मॉलिक्यूल्स। सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स केमिसॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर व्हेरेas फिजिसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट डिफरेंस, फिजिसॉर्प्शन takes place in multi-layers, whereas chemisoption takes place in a single layer. Or we can say in case of physisorption, multi-layers are formed, multi-layers of adsorbate get deposited on the surface of adsorbate, whereas in case of chemisoption only one layer of adsorbate gets deposited on the surface of adsorbate. तो यार रीजन कौन ना ये जो फिजिकल फोर्स ऑपरेट होची van der Waals फोर्स दैट इज यूनिवर्सल। फिजिकल फोर्स van der Waals फोर्स सब जगह रे काम करे। तो हमें adsorbate रो सरफेस कंसीडर कले adsorbate रो सरफेस सहित adsorbate रो पार्टिकल फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रे डिपॉजिट होला। एबे कोन हो ना आउ गोटे लेयर रो एडजॉर्बेंट पार्टिकल आसीकी या सहित अट्रैक्ट हेकी डिपॉजिट हे परियो बिकॉज़ van der Waals फोर्स इज यूनिवर्सल। van der Waals फोर्स ऑपरेट्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट एज वेल एज बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेंट। हम दीटा लेयर रो एडजॉर्बेंट भितरे भी फिजिकल फोर्स ऑपरेट करिवो और एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट भितरे भी फिजिकल फोर्स ऑपरेट करिवो। दैट्स व्हाई in case of physisorption more than one layers are formed। एटी जो डिपोजिशन होबो सेटा गोटे लेयर रे डिपोजिशन होबनी बहुत अधिक लेयर एटे फॉर्म हे। बट इन केस ऑफ chemisoption यूनि मॉलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म। रीजन कोन ना एटी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होची तो वंस केमिकल बॉन्ड फॉर्म हे गला केमिकल बॉन्ड फॉर्म हेले एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दीटा जाकर पार्टिकल रो वैलेंसी सैटिस्फाई हे। तो जदि वैलेंसी सैटिस्फाई हे गला से माने फर्दर आउ किछि बॉन्ड फॉर्म करिवे। दैट्स व्हाई इन केस ऑफ chemisoption unimolecular layer is formed, in case of physisorption multimolecular layer is formed। Next point of difference between physisorption and chemisoption is physisorption is not specific in nature, not specific in nature, whereas chemisoption is highly specific in nature। Okay, physisorption is not specific in nature, whereas chemisoption is highly specific in nature। कौन यार अर्थ ना स्पेसिफिक इन नेचर कहले गोटे पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट रो सरफेस रे गोटे पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट ही एडजॉर्ब होबो सेमति नाही। एटा हम कोन कहि परियो ना जे कोनोसी एडजॉर्बेंट रो सरफेस रे जे कोनोसी एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब हे परियो माने एटा स्पेसिफिक नुहो जे गोटे पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट आ गोटे पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट भितरे ही फिजिसॉर्प्शन क्रिएट होबो सेमति कहबनी। फिजिकल फोर्स एटे यूनिवर्सल जा भितरे भी फॉर्म हे पारे। दैट्स व्हाई इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर माने जे कोनोसी एडजॉर्बेंट रो सरफेस रे जे कोनोसी एडजॉर्बेंट आसीगे एडजॉर्ब हे पारे। But chemisoption is highly specific in nature because it depends on the valency of the particles of adsorbate as well as the particles of adsorbent। तो जदि valency satisfy हैला दिटा जाकर ताहले ही bond form होबो, जदि valency satisfy हैलानी ताहले bond form होबो। ठीक अछि। That's why physisorption is not specific in nature whereas chemisoption is highly specific in nature। Next difference between physisorption and chemisoption is effect of temperature on these two processes। तो जदि हमें फिजिसॉर्प्शन कथा देखिबा फिजिसॉर्प्शन टेम्परेचर ऊपर केमसे डिपेंड करिवो ना फिजिसॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिजिसॉर्प्शन और हम लिख परिबा एक्सटेंट ऑफ फिजिसॉर्प्शन decreases with increase in temperature। तो जदि हमें
टेम्परेचर इंक्रीज करिया ताहले जो एडजॉर्बेंट ऊपर एडजॉर्ब होइछे से डिसॉर्ब हो जिवो माने जोटा एडजॉर्ब हेतिला ऑलरेडी से बाहर की पळेबो यार रीजन कोन ना जदी हमें टेम्परेचर इंक्रीज करिवा टेम्परेचर इंक्रीज करले पार्टिकल रो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होबो एडजॉर्बेंट पार्टिकल रो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हेले से इजीली एस्केप हेकि जाय परिबो तो जदी हमें टेम्परेचर इंक्रीज करिवा ताले एडजॉर्प्शन प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन रे जिवो माने सेठी डिसॉर्प्शन हो बट इन केस ऑफ केमिसॉर्प्शन द एक्सटेंट ऑफ adsorption or extent of chemisorption first increases with temperature, first increases with increase in temperature, then decreases. तो केमिसॉर्प्शन रे कोन होबो जदी हमें टेम्परेचर इंक्रीज करिवा टेम्परेचर इंक्रीज कले एक्सटेंट ऑफ केमिसॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज होबो तापरे डिक्रीज होबो तो यार रीजन कोन ना जेहेतु एठी एडजॉर्बेंट भितरे केमिकल बॉन्ड फॉर्म होची आ हमें जानि छे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन पई किछि एक्टिवेशन एनर्जी दरकार माने रिएक्टेंट रो पार्टिकल प्रोडक्ट पार्टिकल रे कन्वर्ट होबा पई सेमानो गोटे स्पेसिफिक अमाउंट रो एनर्जी लेवल पर्यंत पहुँचवा पड़े दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी तो आगुरी से पाखे किसी अमाउंट एनर्जी अच्छी हम कहवा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तो थ्रेशोल्ड एनर्जी पर्यंत पहुँचवा जी एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गेन करिवो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल काइनेटिक्स रे हम डिस्कस कर सारिछे तो जेहेतु केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन पई किछि एक्टिवेशन एनर्जी दरकार और से एक्टिवेशन एनर्जी केमती हमें प्रोवाइड करियो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी तो फर्स्ट रेट जो हमें टेम्परेचर इंक्रीज करिवा टेम्परेचर इंक्रीज कले से केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन रे हेल्प करिवो माने केमिसॉर्प्शन रो एक्सटेंट इंक्रीज हो बट वंस केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गला फर्दर हमें आउरी टेम्परेचर जदी इंक्रीज करिवा ताहले एठी प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन रे जीवो माने जोटा एडजॉर्ब होई अछि से पुणी औतरे डिसॉर्ब हो सो द एक्सटेंट ऑफ केमिसॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस with increase in temperature then it decreases. Then the last point of difference between physisorption and chemisorption is it depends on the nature of gas adsorbed on the surface of adsorbent or हम कह it also depends on the nature of the adsorbent which gets adsorbed on the surface of an adsorbent. तो नेचर ऊपर केमती डिपेंड करिवो ना जेतिके गैस अच्छे ता भितर जो गैस रो लिक्विफैक्शन इजी माने जो गैस इजीली लिक्विफाइबल सी फिजिसॉर्प्शन इजीली करिवो माने एडजॉर्बेंट रो सरफेस ऊपर इजीली लिक्विफाइबल गैस जल्दी एडजॉर्ब हो जिवो और जो गैस रो लिक्विफैक्शन इजी नुहो जोटा इजीली लिक्विफाई होबनी माने जार क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक अच्छी तार लिक्विफैक्शन इजी जार क्रिटिकल टेम्परेचर कम अच्छी तार लिक्विफैक्शन डिफिकल्ट तो जार क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक अच्छी से इजीली एडजॉर्ब हो जिवो जार क्रिटिकल टेम्परेचर कम अच्छी से इजीली एडजॉर्ब हो बट केमिसॉर्प्शन रे ये डिपेंड करिवो का ऊपर ओनली ऑन वैलेंसी बिकॉज़ हियर केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट सो लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन इज easily liquefiable gases are adsorbed to more extent as compared to the other gases whereas here केमिसॉर्प्शन is independent on the nature of gas rather it depends on the valency of adsorbent and adsorbent तो ये जो आम डिफरेंस पढ़ले सातटा पॉइंट कहली फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन एटा हमर बोर्ड एग्जाम रे 3 मार्क आस करिवो तो हम जो नेक्स्ट क्लास से हमें डिस्कस करियो अबाउट द मेकानिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन देन एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन तापर हमें नेक्स्ट हमर जो कोलॉइडल स्टेट और कैटालिसिस विषय डिस्कस करियो थैंक यू
है।